सो गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसी भी बाइनरी एप्लीकेशन के अंदर अगर आपका अकाउंट बैन हो चुका है तो वो कैसे ओपन हो सकता है और किन कारणों से आपका अकाउंट बैन हुआ है। उसमें आपका कोई भी अकाउंट हो सकता है, बाइनरी का हो सकता है या फिर आपको क्यूटेक्स का हो सकता है या फिर ओलम ट्रेड का हो सकता है, कोई भी बाइनरी एप्लीकेशन हो सकता है। मैं आपको इन 5 तरीके बताता हूँ जिन 5 तरीकों को आपने वॉलेट किया होगा जिस वजह से आपका अकाउंट बैन हुआ है। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें नहीं करूंगा, सीधा सीधा आऊंगा कि आपको उन 5 तरीकों को बता दूं जिससे आपका बिना भी समय लिए मैं आपको उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता दूं जिन प्रॉब्लम्स की वजह से आपका अकाउंट बैन हो भी सकता है। देन अगर हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि भाई किस वजह से ये अकाउंट बैन हुआ है। और ये भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि अगर आपका अकाउंट बैन हो चुका है तो कितने % के चांसेस हैं कि आपका अकाउंट फिर से वापस आ सकता है। सो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और आज को आपको इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं। सो गाइस सबसे पहला पॉइंट के ऊपर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कि अगर एक अकाउंट के अंदर अगर आप एक पेमेंट मेथड के अंदर अगर आपने 2-3 अकाउंट के अंदर पेमेंट कर दिया तो वो सबसे बड़ा वोलेशन होता है और उसके वजह से भी अकाउंट बैन हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे पहले आपने एक अकाउंट क्रिएट किया और आपका दोस्त भी एक अकाउंट क्रिएट किया। आपने अपने यूपीआई आईडी से अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करा। आपका दोस्त बोल रहा है कि भाई हमारे अकाउंट के अंदर भी डिपॉजिट कर दो और आपने सेम यूपीआई से आपने उस अपने दोस्त के अकाउंट में भी आपने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, जिस वजह से ये आपका अकाउंट बैन हो सकता है और उस बंदे का भी अकाउंट बैन हो सकता है, जिस वजह से ये बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ सकती है आपको और ये हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये अकाउंट से बैन कैसे होते हैं। देखो जैसे आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तब आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। आपके ट्रेडिंग के बीच में कोई भी ब्रोकर आपको नहीं रोकेगा कि आप वहां पे आप वॉलेट किए हो या फिर आपका अकाउंट बैन हो सकता है। जब भी आप विड्रॉल करते हो और विड्रॉल के बाद आपका रीचेक होता है, पूरा अकाउंट चेक होता है कि आपने कोई वॉल्यूशन तो नहीं किया। अगर आप वॉल्यूशन किए पाए जाते हो तो आपका अकाउंट बैन कर दिया जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाइनो एप्लीकेशन ऐसा कर रहा है, क्यूटेक्स एप्लीकेशन ऐसा कर रहा है कि भाई जैसे ही हमने पैसा निकालने की बात करी हमारे अकाउंट को बैन कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। जब भी आप अकाउंट में विड्रॉल लगाते हो तो वहां पे चेक किया जाता है 100% और फिर उसके बाद आपका विड्रॉल दिया जाता है। अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम करे होते हो तो फिर आपका अकाउंट बैन हो जाता है, जिसके बाद कस्टमर सर्विस का सपोर्ट मिलता है आपको कि आप वहां से आप बात कर पाओ, बट वहां पे ज्यादा सोल्यूशन मिलता नहीं है। गाइस दूसरे नंबर पे आ जाता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि थर्ड पार्टी पेमेंट, यानी कि सिंपल देखो क्यूटेक्स के अंदर में लिख करके आता है कि थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउड। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया, आपने यूपीआई से पेमेंट कर दिया। यूपीआई से पेमेंट करने के बाद आप क्या कर रहे हो कि आप अपने बैंक से ले रहे हो विड्रॉल या फिर आप जो है तो डॉलर पे विड्रॉल ले रहे हो, तो ये चीजें मिस आउट होती है, यानी कि आप मिसलीड कर रहे हो सीधे सीधा क्यूटेक्स को, किसी भी बाइनरी एप्लीकेशन को, जिस वजह से आपका अकाउंट भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है, जो कि ये दूसरे नंबर की प्रॉब्लम हो जाता है। तो दूसरे पॉइंट के अंदर भी आपको पहले पॉइंट से रिलेटेड ही चीजें मिली हैं देखने के लिए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के अंदर, और तीसरा पॉइंट सबसे मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, यानी अगर आपने ये वाला किया है तो आपका अकाउंट 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे गायब हो जाएगा और बैंड दिखाई देगा। किसी भी बाइनरी एप्लीकेशन आप ले लेना उठा करके। सिंपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अपने यूपीआई आईडी से डिपॉजिट करते हैं तो उनको यहाँ पे क्या होता है कि डॉलर के अंदर वो ट्रेडिंग करते हैं तो उनको मिलता है 81-82 रुपए का रेट मिलता है जब भी वो आईएनआर से जहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। बट अब जब उनको विड्रॉल लेना होता है तो विड्रॉल लेते हैं तो क्या करते हैं कि वो 91-92 रुपए उनको मिल जाता है, यानी 91 से 92 रुपए। अगर आप डॉलर के अंदर सेल करते हो, डॉलर के अंदर आप विड्रॉल लेते हो तो आपको 91-92 रुपए देखने के लिए मिल जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो बीच का जो अमाउंट है, यानी कि बीच का जो आपको पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, लग रहा है कि हाँ ये प्रॉफिट है, तो वो चीजें जो लोग यहाँ पे कर देते हैं ना वहां पे आपका अकाउंट बैन हो जाता है। अब भाई आप लोग को लग रहा है कि 2-4 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो रहा है $1 के अंदर, तो हम ऐसे कर लेते हैं तो उनको थोड़ी ना पता चलेगा। लेकिन सोचो अगर $1 मिलियन की कंपनी जो बैठी है, क्यूटेक्स, बाइनरी और बहुत सारी जो बाइनरी एप्लीकेशन है, वो $1 मिलियन की जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा सोच समझ के ये सारी चीजें करती है। वहां पे बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे होते हैं जो कि इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखते हैं आपके 2-3 रुपए से उनका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वजह से ये अकाउंट भी आपका बैन कर सकता है। अगर आपने ये भी करा है तो ये भी पॉइंट हो सकता है आपके अकाउंट बैन होने का। और ये सारे जो वॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये करते हो तो आपका अकाउंट कभी भी बैन हो सकता है, ये 100% लिख करके ले लो। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के अंदर, जो कि चौथा पॉइंट भी बाय मिस्टेक लोग कर देते हैं, लेकिन इनका अकाउंट वहां पे भी बैन होने का चांसेस हो जाता है, यानी कि कुछ % हो जाता है वहां पे भी। अब होता क्या है, जैसे कि आपने बोला होगा कि एक आईपी एड्रेस के अंदर आपने 2 बार 3 बार अकाउंट को ओपन किया है। अब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको इसको बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे
जैसे कि मान के चलो क्यूटेक्स के अंदर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो डेड हो चुकी है, तो मेरा दोस्त भी अगर क्यूटेक्स को यूज करता है उसके मोबाइल के अंदर अगर मैंने अपने अकाउंट को लॉग इन कर लिया, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक आईपी एड्रेस के अंदर दो अकाउंट वर्क कर रहे हैं, जिस वजह से मिसलीडिंग होता है और किसी भी बाइनरी एप्लीकेशन वहां पे भी आपको बैन दे सकता है। तो इस चीजों को भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। ये 4 पॉइंट बता दिया मैंने, अब 5वें पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अब जो ये 5th पॉइंट हो जाता है, ये भी बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम दे सकता है आपको। और ये कौन सा पॉइंट है, ये इसके ऊपर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अगर किसी टेलीग्राम पे आप देखोगे तो कोई बंदा, अगर कोई यूट्यूबर आपको सिग्नल्स दे रहा है तो वहां पे सिग्नल्स लोगे, लेकिन वो बोलता है कि आप हमारे लिंक से रहोगे तभी हम आपको ये सिग्नल प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट है, आप उसके लिंक से दूसरा अकाउंट बनाते हो तो आपके पास हो जाते हैं मल्टीपल 2 अकाउंट हो जाते हैं। अगर ऐसे ही आपके तीसरे बार भी जाता है आपके पास तो 3 अकाउंट हो गए, ऐसे ऐसे आप बनाते रहते हो अकाउंट, तो वहां पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे 3 मल्टीपल अकाउंट होने की वजह से, 2 मल्टीपल अकाउंट होने की वजह से आपका अकाउंट वहां पे भी बैन कर दिया जाता है। और वो बैन होता है वही जिसमें आप विड्रॉल लगाने जाओगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी बाइनरी एप्लीकेशन जो होता है वो फ्रॉड नहीं करता आपके साथ, बट जैसे ही आप विड्रॉल करते हो वहां पे चेकआउट होता है, चेकआउट होने के बाद आपके अकाउंट को बैन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट बताए, 5 पॉइंट के अंदर आपका अकाउंट अगर बैन हुआ तो इन 5 पॉइंट में से अगर आपने कोई भी पॉइंट करा होगा इस वजह से आपका अकाउंट बैन हुआ है। अगर नहीं हुआ तो आप ये 5 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कभी भी मत करना, नहीं तो आपका कितना भी अमाउंट होगा वॉलेट में वो नहीं होगा। अब जैसे मैंने आपको आखिरी में बताया था कि हम ये भी बताऊंगा कि अगर बैन हो चुका है तो कितने % के चांसेस हैं कि ओपन हो जाएगा। देखो अगर आपने ये वॉल्यूशन किया है, 5 में से कोई भी रूल अगर आपने तोड़ा है तो आपका अकाउंट को 10% का चांसेस हो जाता है कि आप वहां पे फिर से रिकवर कर सकते हो, फिर से पा सकते हो। बट अभी ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है कि किसी को अकाउंट दिया गया है, और देना वो नहीं करना चाहिए जो कि आपने किया होगा, जिस वजह से आपका अकाउंट बैन हो चुका है। बाकी ऐसे पॉइंट के ऊपर वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।